नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। मैया सम्मान योजना में खेल। बिहार और बंगाल की 172 मुस्लिम महिलाओं पर केस दर्ज। गालूडीह में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें 172 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन महिलाओं में बिहार और बंगाल की मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने फर्जी तरीके से सरकारी राशि निकाली। जांच के बाद पंचायत सचिव ने गालूडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद तत्कालीन पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। झारखंड के 7 राजनीतिक दलों को सूची से हटाने के निर्देश। चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। राज्य निर्वाचन आयोग ने 7 राजनीतिक दलों को पंजीकृत सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन दलों ने पिछले 6 वर्षों में किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया है, जिसके कारण ये कार्रवाई की जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दलों को शपथ देने और 15 जुलाई तक लिखित पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 22 जुलाई को सुनवाई निर्धारित है। सरकारी अस्पतालों में 3181 एएनएम की होगी जेएसएससी से नियुक्ति। जानिए डिटेल। सरकारी अस्पतालों में एएनएम के 3181 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें 3020 नियमित और 161 बैकलॉग पद हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा 2025 में आयोजित की जाएगी। आवेदन की तिथियां जल्द घोषित होंगी। परीक्षा ओएमआर और कंप्यूटर आधारित होगी, जिसमें नकारात्मक अंकन नहीं होगा। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मियों को छूट मिलेगी। पानी जमा होने से फसलों को हो रहा नुकसान। प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग। कृषक संग्राम परिषद ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। ज्ञापन में नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की आशंका जताई गई है और बांधों की निगरानी की मांग की गई है। परिषद ने प्रभावित किसानों को मुआवजा देने, सरकारी बीज धान की आपूर्ति करने और कालाबाजारी रोकने की मांग की है। झारखंड में 7 जिलों के सीनियर अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी। सामने आई बड़ी लापरवाही। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने नामांकन में लापरवाही बरतने पर 7 जिलों के सहायक कार्यक्रम पदाधिकारियों को शोकॉज जारी किया है। स्कूल रुआर अभियान 2025 की समीक्षा में ये पाया गया कि कई जिलों में बच्चों के नामांकन का डेटा संतोषजनक नहीं है। अधिकारियों को जल्द से जल्द डेटा अपलोड करने और स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में अघोषित शराबबंदी। जमाखोरों की चांदी। झारखंड में नई आबकारी नीति लागू होने से शराब की किल्लत हो गई है। बिहार में शराबबंदी के बाद यहां अवैध शराब का कारोबार बढ़ गया है। खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती से पहले ऑडिट के कारण आपूर्ति बाधित है, जिससे जमाखोर मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। सरकार अवैध कारोबार रोकने के लिए सख्ती बरत रही है। प्रदेश भाजपा के लिए अहम है अमित शाह का दौरा। नए अध्यक्ष का नाम होगा तय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान झारखंड भाजपा के अध्यक्ष पद पर भी फैसला हो सकता है। अमित शाह प्रदेश भाजपा नेताओं से मिलकर संगठन और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। इससे पहले बीएल संतोष भी रांची आए थे, जिससे संगठन में बदलाव की अटकलें तेज हैं। युवा नेतृत्व में जातीय समीकरण साधने की चुनौती है। अवैध स्क्रैप चोरी के मामले में कबाड़ी दुकानदार समेत 7 गिरफ्तार। प्लांटों से स्क्रैप चोरी के मामले में चंदवा थाना पुलिस ने एक कबाड़ी दुकान संचालक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आए स्क्रैप चोरों में आसिफ इकबाल, पिता अलाल शेख, सद्दाम खान, पिता हुमायूं खान, रमजान शेख, पिता स्व झगरू शेख, अलीउल शेख, पिता स्व माजू शेख और सिद्दकी शेख, पिता स्व झगरू शेख 5 सुजापुर कलिया चेक मालदा, पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। जराईकेला मुठभेड़ मामले की जांच करेगी एनआईए। झारखंड क्राइम पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र स्थित तिरिलपोसी जंगल में 30 मई की दोपहर माओवादियों से हुई मुठभेड़ की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी। घटनास्थल से माओवादियों के 2 वायरलेस सेट, 155.68 किलोग्राम सीडेट मेगा प्राइम एक्सप्लोसिव लिखे हुए विस्फोटक बरामद हुए थे। प्राथमिकी में 17 नामजद सक्रिय माओवादियों को आरोपित बनाया गया है। खुशखबरी। कोडरमा तिलैया के बीच दिसंबर से दौड़ेंगी ट्रेनें। 4 सुरंग और 7 पुल करेगी पार। झारखंड व बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाला कोडरमा तिलैया रेलखंड पर 4 सुरंग व 7 पुल से होकर गुजरेगी ट्रेनें। ये यात्रियों को सुखद एहसास कराएगी। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक कर कोडरमा तिलैया राजगीर रेल लाइन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। 1625 करोड़ की लागत से बन रहा 65 किलोमीटर लंबा कोडरमा तिलैया रेलखंड दिसंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है।
ज्वेलरी दुकानदारों को प्रशासन का अल्टीमेटम, 2 दिनों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश। महागामा में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस सक्रिय है। एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने ज्वेलरी दुकानों का निरीक्षण किया और दुकानदारों को 2 दिन के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगाने से आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगेगी और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे आपराधिक गतिविधियों और चोरी पर रोक लग सकेगी। मेले में टोटो का पंजीकरण व लाइसेंस जरूरी, ओवरलोड और ज्यादा किराया वसूलने पर होगी कार्रवाई। बासुकीनाथ श्रावणी मेले में टोटो चालकों के लिए पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने टोटो चालक संघ के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया। चालकों को कागजात और फर्स्ट एड किट रखने के निर्देश दिए गए हैं। ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारित किए गए हैं और ज्यादा किराया वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय सामाजिक कार्यकर्ता के सुझावों के बाद लिया गया। अद्भुत, रेलवे ट्रैक पर गूंजी गजराज के बच्चे की किलकारी, घंटों थमा रहा ट्रैफिक। हजारीबाग बरकाकाना रेलवे लाइन पर गढ़वा गांव के पास एक गर्भवती हथिनी ने रेलवे ट्रैक पर एक बच्चे को जन्म दिया। इस कारण ट्रेनों का परिचालन 2 घंटे के लिए रोकना पड़ा। हाथियों के झुंड गर्भवती हथिनी भटक कर हजारीबाग बरकाकाना रेलवे लाइन के पास आ गई थी। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी रेलवे तथा वन विभाग को दी। झारखंड में बंगाल की तरफ से आ रही सबसे बड़ी टेंशन, आईएमडी ने जारी की सूचना। धनबाद में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिससे 20 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सामान्य से 66% अधिक बारिश के साथ धनबाद उत्तर पूर्वी जिलों में शीर्ष पर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण बारिश हो रही है। रांची भागलपुर सावन स्पेशल में धनबाद से जसीडीह और सुल्तानगंज दोनों का किराया 390 रुपये। बुकिंग शुरू। धनबाद से भागलपुर और रांची के लिए सावन स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है। इन ट्रेनों में जसीडीह और सुल्तानगंज होकर भागलपुर जाने के लिए यात्रियों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। स्पेशल ट्रेन होने के कारण किराया सामान्य से अधिक है। खासकर जसीडीह के लिए 2 गुना किराया लग रहा है।